क्या तुमने कभी देखा है कि जिस चीज के लिए तुमने सबसे अधिक प्रार्थनाएं की, सबसे अधिक सपने देखे, सबसे अधिक संघर्ष किया, उसे पा लेने के बाद भी भीतर कुछ अधूरा रह गया? क्या तुमने अनुभव किया है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है? जैसे क्षितिज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे यात्री के सामने क्षितिज लगातार आगे खिसकता चला जाता है। यदि ऐसा हुआ है तो आज जो बात कही जा रही है उसे केवल शब्द मत समझना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह बात सुनने में विरोधाभास जैसी लगेगी, मन को अजीब भी लगेगी, क्योंकि मन का पूरा ढांचा ही चाहने पर खड़ा है। लेकिन सत्य यही है कि जो चाहिए उसे चाहना छोड़ दो और तब वो घटित होने लगेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मनुष्य का पूरा जीवन एक खोज बन गया है। बचपन से उसे सिखाया जाता है कि कुछ बनो, कुछ पाओ, कुछ हासिल करो। उसे कभी यह नहीं सिखाया जाता कि जो है उसे देखो। उसे हमेशा वहां भेजा जाता है जहां वह नहीं है। वह वर्तमान से हटाकर भविष्य में धकेल दिया जाता है। इसी कारण उसका पूरा जीवन एक निरंतर प्रतीक्षा बन जाता है। वह सोचता है कि जब धन मिलेगा तब सुख मिलेगा, जब सम्मान मिलेगा तब संतोष मिलेगा, जब प्रेम मिलेगा तब पूर्णता मिलेगी, जब ईश्वर मिलेगा तब शांति मिलेगी। लेकिन जिसने धन पाया उसने पाया कि धन के बाद भी बेचैनी बची रही। जिसने सम्मान पाया उसने पाया कि सम्मान के साथ भय भी आ गया। जिसने प्रेम पाया उसने पाया कि प्रेम के साथ खोने की चिंता भी आ गई। जिसने संसार के बड़े से बड़े शिखर छू लिए उसने भी अंततः पाया कि भीतर कोई रिक्त स्थान अब भी खाली है। यहां एक बहुत सूक्ष्म रहस्य समझने जैसा है। दुख इसलिए नहीं है कि तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते थे। दुख इसलिए है क्योंकि चाहने की प्रक्रिया ही दुख है। मन हमेशा कहता है कि अभी कुछ कमी है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी हो, मन तुम्हें यह विश्वास दिलाता रहेगा कि कुछ और चाहिए। मन कभी वर्तमान को स्वीकार नहीं करता। उसका अस्तित्व ही असंतोष पर टिका है। यदि तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तो मन उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। इसलिए मन लगातार नई इच्छाएं पैदा करता रहता है। वह उसको तुकता रहेगा कि मन पाना हरमा सकता कारण नई तरक आधार पर दूत रहे। तुम्हें कभी विश्राम नहीं लेने देता। वह कहता है थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और ये थोड़ा और ही जीवन को अंतहीन दौड़ बना देता है। एक प्राचीन कथा है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था। विशाल साम्राज्य, अपार धन, सुंदर महल, असंख्य सेवक, लेकिन वह रात को सो नहीं पाता था। एक दिन उसने एक फकीर को देखा जो वृक्ष के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? फकीर हंसा और बोला, क्योंकि मैंने वो खोज लिया जो तुम्हारे पास नहीं है। राजा चौंका। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है। फकीर बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम अभी भी कुछ और चाहते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यही पूरा रहस्य छिपा हुआ है। सुख वस्तुओं में नहीं है। सुख उस क्षण में है जब चाहना रुक जाती है। इसे ध्यान से समझना, क्योंकि मन तुरंत गलत अर्थ निकाल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन छोड़ दो, कर्म छोड़ दो, सपने छोड़ दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी खुशी को भविष्य की किसी उपलब्धि से मत बांधो। कार्य करो, लेकिन कार्य के परिणाम में मत खो जाओ। यात्रा करो, लेकिन मंजिल के मोह में मत फंसो। प्रेम करो, लेकिन स्वामित्व की भावना मत लाओ। जो कुछ भी करो उसे पूर्ण जागरूकता के साथ करो, क्योंकि जागरूकता में किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। जब कोई व्यक्ति किसी फूल को देखता है और केवल उसे देखता है, तब कुछ अद्भुत घटित होता है। उस क्षण वह कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वह केवल उपस्थित होता है। उसी उपस्थिति में आनंद जन्म लेता है। वही आनंद ध्यान का प्रारंभ है। लेकिन मन कहता है कि फूल देखकर क्या मिलेगा। मन हमेशा लाभ पूछता है। अस्तित्व लाभ नहीं जानता, अस्तित्व केवल उत्सव जानता है। वृक्ष फूल इसलिए नहीं देता कि उसे कोई पुरस्कार मिलेगा। नदी इसलिए नहीं बहती कि उसे कोई सम्मान मिलेगा। सूरज इसलिए नहीं उगता कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा। पूरा अस्तित्व सहजता से जी रहा है। केवल मनुष्य ही भविष्य के बोझ से दबा हुआ है। यदि तुम सचमुच देखो तो जीवन की सबसे सुंदर घटनाएं
तब घटती हैं जब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। नींद को ही देख लो, जितनी कोशिश करोगे उतनी दूर भागेगी। प्रेम को देख लो, जितना अधिकार जमाओगे उतना टूटेगा। ध्यान को देख लो, जितना पाने की कोशिश करोगे उतना असंभव लगेगा। जीवन की गहरी चीजें उपलब्धि नहीं हैं, वे अनुग्रह हैं। वे तब आती हैं जब तुम भीतर से खाली होते हो, खुले होते हो, प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते। मन हमेशा कहता है कि जब वह मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा कि यह वाक्य वर्षों से वही है? बचपन में कुछ और चाहिए था, युवावस्था में कुछ और चाहिए था, आज कुछ और चाहिए है। वस्तुएं बदलती रहीं, लेकिन चाहने का ढांचा वही रहा। और जब तक ये ढांचा बना रहेगा तब तक कोई उपलब्धि तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि समस्या वस्तुओं की कमी नहीं है, समस्या चाहने की आदत है। जिस दिन तुम यह देख लोगे कि चाहत तुम्हें चला रही है, उसी दिन एक नई यात्रा शुरू होगी। तब पहली बार तुम अपने मन को बाहर से देख पाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि विचार आते हैं, इच्छाएं उठती हैं, सपने जन्म लेते हैं, लेकिन तुम उनसे बड़े हो। तुम वह नहीं हो जो चाहता है, तुम वह हो जो चाहने की पूरी प्रक्रिया को देख सकता है, और देखने वाला हमेशा मुक्त होता है। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आने लगती है जहां जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर कोई भागदौड़ नहीं रहती। कर्म होते हैं लेकिन कर्ता का बोझ नहीं रहता। सपने आते हैं लेकिन उनमें खो जाना समाप्त हो जाता है। तब व्यक्ति पहली बार समझता है कि जो चाहिए उसे चाहना छोड़ दो का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि जीवन पर भरोसा करो, अस्तित्व पर भरोसा करो, वर्तमान पर भरोसा करो। जो इस क्षण है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो, और उसी स्वीकार में वह द्वार खुलता है जिसके पार अकल्पनीय शांति है। क्योंकि सत्य यह है कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर पहले से मौजूद है, और जब तक तुम बाहर भागते रहोगे भीतर की उस संपदा को नहीं देख पाओगे। चाहना आंखों पर पट्टी बन जाती है, स्वीकार आंखें खोल देता है। चाहना कहती है कि अभी नहीं, स्वीकार कहता है कि अभी और यही। और जो अभी और यही में उतर गया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें कभी यह देखने नहीं देता कि तुम्हारी बेचैनी का वास्तविक कारण क्या है। वह हमेशा कारण को बाहर खोजता है। यदि दुख है तो वह कहता है कि परिस्थिति बदलो, यदि खालीपन है तो वह कहता है कि कुछ नया हासिल करो, यदि भीतर अशांति है तो वह कहता है कि कोई और रास्ता खोजो, कोई और लक्ष्य चुनो, कोई और सपना पकड़ो। लेकिन वह कभी तुम्हें अपनी ओर देखने नहीं देता, क्योंकि जिस दिन तुमने मन को ही देख लिया उसी दिन उसका खेल समाप्त होने लगता है। तुमने गौर किया होगा कि इच्छा हमेशा भविष्य में रहती है, वह कभी वर्तमान में नहीं होती। वर्तमान में केवल जीवन है, केवल सांस है, केवल अस्तित्व है। इच्छा कहती है कि जो है वह पर्याप्त नहीं है, और इसी क्षण एक विभाजन पैदा हो जाता है। एक ओर तुम हो, दूसरी ओर तुम्हारी कल्पना है। एक ओर वास्तविकता है, दूसरी ओर मन की बनाई हुई तस्वीर। और जब तक यह दूरी बनी रहती है तब तक संघर्ष बना रहता है, क्योंकि वास्तविकता हमेशा वर्तमान में है और मन हमेशा भविष्य में। दोनों कभी मिलते नहीं, इसीलिए मनुष्य लगातार थका हुआ रहता है। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने पूछा, मैं वर्षों से शांति खोज रहा हूं लेकिन मुझे मिलती नहीं, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, जिसे खोज रहे हो पहले उसे खोजने वाले को देखो। साधक समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा, शांति कहां मिलेगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, जो शांति को वस्तु की तरह खोज रहा है वही अशांति है। यह उत्तर सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर गहरा रहस्य छिपा है। जब तक तुम शांति को किसी उपलब्धि की तरह खोजोगे तब तक तुम अशांत रहोगे, क्योंकि खोजने वाला मन ही अशांति है। वह हमेशा किसी लक्ष्य की ओर भागता है, उसे रुकना नहीं आता। और शांति कोई लक्ष्य नहीं है, शांति तुम्हारी प्रकृति है, उसे पाना नहीं है, केवल पहचानना है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति समुद्र में खड़ा हो और प्यासा होकर पानी खोज रहा हो। वह इधर उधर दौड़ रहा हो, कुएं खोज रहा हो, नदियां खोज रहा हो, बादलों से प्रार्थना कर रहा हो। तब कोई उससे कहे कि जिस जल को खोज रहे हो
उसी में खड़े हो। उसकी पूरी खोज एक भ्रम पर आधारित थी। ठीक ऐसा ही मनुष्य के साथ है। वह आनंद खोज रहा है, जबकि उसकी चेतना का मूल स्वभाव ही आनंद है। वह प्रेम खोज रहा है, जबकि उसका अस्तित्व ही प्रेम की संभावना है। वह ईश्वर खोज रहा है, जबकि उसी की चेतना में ईश्वर की झलक मौजूद है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ भीतर है तो अनुभव क्यों नहीं होता? कारण यह है कि भीतर बहुत शोर है। इच्छाओं का शोर, स्मृतियों का शोर, कल्पनाओं का शोर, भय का शोर। यह शोर इतना घना है कि उसके पीछे छिपा मौन दिखाई नहीं देता। जैसे किसी झील का जल लगातार हिलता रहे तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखता। जब जल स्थिर होता है तभी आकाश उतरता है। उसी प्रकार जब मन की लहरें शांत होती हैं तब अस्तित्व की गहराई प्रकट होती है। यही कारण है कि जीवन के कुछ दुर्लभ क्षणों में बिना किसी कारण के आनंद अनुभव होता है। कभी सुबह का सूर्योदय देखते हुए, कभी वर्षा की बूंदों को सुनते हुए, कभी किसी पर्वत की नीरवता में, कभी किसी बच्चे की हंसी में। उन क्षणों में अचानक मन कुछ देर के लिए रुक जाता है, और जैसे ही मन रुकता है भीतर छिपी हुई प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। तब हम भूल से सोच लेते हैं कि आनंद सूर्योदय में था, वर्षा में था, पर्वत में था। नहीं, आनंद तुम्हारे भीतर था। उन क्षणों में केवल मन हट गया था। मन का पूरा व्यापार तुलना पर चलता है। वह कहता है कि किसी और के पास अधिक है। कोई तुमसे अधिक सफल है, कोई तुमसे अधिक सुंदर है, कोई तुमसे अधिक सम्मानित है, और इस तुलना से असंतोष जन्म लेता है। लेकिन क्या तुमने कभी वृक्षों को तुलना करते देखा है? क्या कभी गुलाब ने कमल बनने की कोशिश की? क्या कभी नदी ने पर्वत से ईर्ष्या की? अस्तित्व में हर चीज अपने स्वभाव में प्रसन्न है। केवल मनुष्य ही अपने स्वभाव से दूर चला गया है। एक बीज को देखो, उसके भीतर वृक्ष बनने की संभावना छिपी है। यदि वह गुलाब बनने की कोशिश करे जबकि उसकी प्रकृति बरगद की हो तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। मनुष्य की स्थिति भी ऐसी ही है। वह अपने स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वह दूसरों की नकल करता रहता है। वह वही चाहता है जो दूसरे चाहते हैं। वह वही सपने देखता है जो समाज ने उसे दिए हैं, और फिर आश्चर्य करता है कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी आनंद क्यों नहीं आया। सत्य यह है कि उधार के सपने कभी तृप्ति नहीं देते, क्योंकि वे तुम्हारे नहीं हैं। वे समाज की आवाज हैं, परिवार की अपेक्षाएं हैं, भीड़ की दिशा है। जब तक तुम अपनी आंतरिक आवाज नहीं सुनते तब तक जीवन एक बोझ बना रहेगा। और अपनी आंतरिक आवाज तभी सुनाई देती है जब मन का कोलाहल थोड़ा शांत हो। यहां एक और भ्रम समझ लेना आवश्यक है। बहुत लोग इच्छा छोड़ने का अर्थ इच्छाओं को दबाना समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि चाहत बुरी है, इसलिए उसे नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन दबाई हुई इच्छा समाप्त नहीं होती, वह केवल अंधेरे में चली जाती है और वहां से और अधिक शक्ति के साथ लौटती है। इसलिए संघर्ष मत करो, केवल देखो। जब कोई इच्छा उठे उसे बिना पक्ष लिए देखो। न उसे पूरा करने की जल्दी करो, न उसे दबाने की। केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। जो इच्छा केवल आदत के कारण उठती थी वह कमजोर पड़ने लगती है। जो इच्छा केवल तुलना से पैदा हुई थी वह मिटने लगती है। जो इच्छा केवल भय से जन्मी थी उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है। और जो शुद्ध है, जो तुम्हारे स्वभाव से निकल रही है, केवल वही बचती है। तब जीवन में स्पष्टता आती है। एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि चाहना और जागना एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि चाहना का अर्थ है कि तुम कहीं और होना चाहते हो। जागना का अर्थ है कि तुम यही हो। चाहना का अर्थ है भविष्य, जागना का अर्थ है वर्तमान। चाहना का अर्थ है कमी, जागना का अर्थ है पूर्णता। और जब पूर्णता का स्वाद मिल जाता है तब जीवन बदल जाता है। तब व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन भीतर कोई तनाव नहीं रहता। वह प्रेम करता है लेकिन उसमें भय नहीं रहता। वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह सफलता का आनंद ले सकता है और असफलता से सीख सकता है, क्योंकि उसकी पहचान अब उपलब्धियों पर आधारित नहीं रहती। उसका केंद्र भीतर स्थापित हो जाता है।
और यही वह क्षण है जहां एक नया रहस्य खुलता है। जब तुम किसी चीज को पाने की जिद छोड़ देते हो, तब तुम उसके योग्य हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर आग्रह नहीं रहता। आग्रह दृष्टि को धुंधला कर देता है, अनाग्रह दृष्टि को निर्मल कर देता है। तब तुम पहली बार जीवन को जैसा है वैसा देख पाते हो, और जीवन जैसा है वह मन की कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर है। ध्यान रखना, अस्तित्व तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो। अस्तित्व तुम्हें वह देता है जिसके लिए तुम खुले होते हो। मांगने वाला मन सीमित है, खुला हुआ हृदय असीम है। मांग में भय छिपा होता है, खुलेपन में विश्वास छिपा होता है, और जहां विश्वास है वहीं अनुग्रह उतरता है। इसलिए यदि कभी भीतर बेचैनी उठे तो तुरंत उसे किसी नई इच्छा से मत भर देना। थोड़ी देर उसके साथ बैठना, उस खालीपन को महसूस करना, उससे भागना मत, क्योंकि वही खालीपन द्वार है। उसी खालीपन के पार वह मौन है जिसे ऋषियों ने जाना, संतों ने जिया और जागृत चेतनाओं ने उत्सव की तरह व्यक्त किया। जो उससे भागता है वह जीवन भर भटकता है, जो उसमें उतर जाता है वह स्वयं को पा लेता है। और जिस दिन स्वयं को पा लिया, उसी दिन यह रहस्य भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो चाहिए उसे चाहना छोड़ दो, क्योंकि तब पता चलेगा कि जिसे पाने के लिए तुम संसार भर में दौड़ रहे थे वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। अब उस बिंदु के ओर निकट चलते हैं जहां साधारण समझ समाप्त हो जाती है और एक दूसरी दृष्टि जन्म लेने लगती है। क्योंकि जब तक मन सक्रिय है तब तक वह हर बात को अपने पुराने ढांचे में समझने की कोशिश करता है। वह सुन भी लेता है कि इच्छा दुख है, लेकिन तुरंत उसी को एक नई इच्छा बना लेता है। वह कहता है मुझे इच्छा रहित होना है, और यही उसकी सबसे सूक्ष्म चाल है। पहले वह धन चाहता था, फिर सम्मान चाहता था, फिर प्रेम चाहता था, अब वह मुक्ति चाहता है। वस्तुएं बदल गईं, लेकिन चाहने वाला वही है। इसलिए बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर भी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी यात्रा भी इच्छा की ही एक नई दिशा बन जाती है। यही कारण है कि जागृति का मार्ग किसी उपलब्धि का मार्ग नहीं है, यह कुछ जोड़ने का मार्ग नहीं, बल्कि जो अनावश्यक है उसे देखने का मार्ग है। जैसे कोई दर्पण वर्षों की धूल से ढका हो, उसे नया दर्पण नहीं बनाना पड़ता, केवल धूल हटानी होती है, दर्पण पहले से मौजूद है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जो शांति, जो आनंद, जो दिव्यता छिपी है उसे बनाना नहीं है, वो पहले से है, केवल उन परतों को देखना है जिन्होंने उसे ढक रखा है। पुरानी कथाओं में एक अद्भुत प्रसंग आता है। कहा जाता है कि एक राजा ने अपने पुत्र को बचपन में ही जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि राज्य में भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक एक दिन राज सिंहासन त्याग देगा। बालक को दूर एक चरवाहे ने पाल लिया। वर्षों तक वह स्वयं को साधारण चरवाहा समझता रहा। एक दिन एक वृद्ध ज्ञानी वहां पहुंचा। उसने उस युवक को देखा और पहचान लिया कि यह तो वही राजकुमार है। उसने उसे सच बताना चाहा, लेकिन युवक हंस पड़ा। उसने कहा, मैं राजकुमार कैसे हो सकता हूं? मेरे पास तो फटे वस्त्र हैं, मैं तो भेड़ें चराता हूं। ज्ञानी ने कहा, तुम्हारी मान्यता तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तुम स्वयं को जो समझते हो वही तुम्हारा बंधन है। कथा कहती है कि धीरे धीरे प्रमाण सामने आए, पुराने चिन्ह मिले, राजमहल के लोग आए और अंततः युवक को अपनी वास्तविक पहचान का बोध हुआ। उस दिन उसके भीतर कुछ नया नहीं आया, केवल एक भ्रम टूट गया। वह पहले भी राजकुमार था, बाद में भी राजकुमार रहा। परिवर्तन केवल ज्ञान का हुआ। यही मनुष्य की कहानी है। तुम स्वयं को शरीर मानते हो, विचार मानते हो, स्मृतियां मानते हो, सफलताएं और असफलताएं मानते हो, लेकिन ये सब तुम्हारे अनुभव हैं, तुम स्वयं नहीं। जो इन सबको देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। और जब तक यह पहचान नहीं होती तब तक जीवन एक स्वप्न जैसा चलता रहता है। मन को हमेशा लगता है कि अगला क्षण अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए वह वर्तमान को केवल साधन की तरह उपयोग करता है। वह कभी यहां नहीं रहता। यदि वह काम कर रहा है तो छुट्टी के बारे में सोच रहा है, यदि छुट्टी पर है तो भविष्य की योजनाएं बना रहा है, यदि घर में है तो बाहर जाने की इच्छा है, यदि बाहर है तो घर लौटने की इच्छा है।
उसकी पूरी अवस्था ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति लगातार सीढ़ियां चढ़ रहा हो, लेकिन यह पूछना भूल गया हो कि सीढ़ियां कहां जा रही हैं। और आश्चर्य यह है कि जब वह अंतिम सीढ़ी पर पहुंचता है तब भी वही बेचैनी उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि बेचैनी बाहर नहीं थी, वह भीतर थी। इसलिए स्थान बदलने से कुछ नहीं बदलता, वस्तुएं बदलने से कुछ नहीं बदलता, परिस्थितियां बदलने से कुछ नहीं बदलता। जब तक देखने वाला नहीं बदलता तब तक अनुभव का स्वरूप वही रहता है। एक प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहां प्रवेश द्वार पर एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाले के पीछे खड़ा है। हजारों लोग उस वाक्य को पढ़ते थे लेकिन समझते नहीं थे, क्योंकि मन हमेशा आगे देखता है। उसे कभी यह विचार नहीं आता कि शायद मुड़कर देखने की आवश्यकता है, शायद यात्रा बाहर नहीं भीतर है, शायद मंजिल कोई स्थान नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने भीतर उतरना शुरू करता है तो उसे सबसे पहले शून्यता दिखाई देती है, और यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ खो रहा है। वर्षों से जो पहचान उन्होंने बनाई थी वह ढीली पड़ने लगती है। जो विश्वास उन्होंने पकड़ रखे थे वे प्रश्नों के घेरे में आने लगते हैं। जो इच्छाएं उन्हें चलाती थीं उनका आकर्षण कम होने लगता है, और यह अवस्था मन को मृत्यु जैसी लगती है। लेकिन वास्तव में वही जन्म है। बीज के लिए वृक्ष बनना मृत्यु जैसा ही है, क्योंकि बीज को टूटना पड़ता है, उसका पुराना रूप समाप्त होता है। यदि बीज अपनी सुरक्षा से चिपका रहे तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने पुराने ढांचे से चिपका रहता है। वह परिचित दुख को चुन लेता है, लेकिन अज्ञात स्वतंत्रता से डरता है, क्योंकि दुख परिचित है, स्वतंत्रता अज्ञात है। यही साहस की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता कायरों का मार्ग नहीं है, यह उन लोगों का मार्ग है जो सत्य को किसी भी कीमत पर जानना चाहते हैं, जो अपने भ्रमों को टूटते हुए देखने के लिए तैयार हैं, जो अपनी झूठी पहचानों को गिरते हुए देखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब तक झूठ गिरता नहीं तब तक सत्य प्रकट नहीं होता, और सत्य प्रकट होने लगता है छोटे छोटे क्षणों में। कभी अचानक ऐसा अनुभव होगा कि कोई विचार नहीं है और फिर भी तुम हो। कभी ऐसा अनुभव होगा कि कोई इच्छा नहीं है और फिर भी जीवन पूर्ण है। कभी ऐसा अनुभव होगा कि कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है और फिर भी भीतर एक अजीब समृद्धि बह रही है। ये क्षण बहुत मूल्यवान है। इन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना, केवल इनके प्रति सजग रहना, क्योंकि पकड़ते ही मन वापस आ जाएगा। याद रखो, जीवन नदी की तरह है। जो उसे मुट्ठी में बंद करना चाहता है उसके हाथ खाली रह जाते हैं। जो हथेलियां खोल देता है उसके पास नदी का स्पर्श आ जाता है। अस्तित्व को जीना है, नियंत्रित नहीं करना। प्रेम को महसूस करना है, स्वामित्व नहीं बनाना। ध्यान में उतरना है, उपलब्धि नहीं बनाना। यही कारण है कि जितना अधिक कोई व्यक्ति सहज होता जाता है उतना ही अधिक जीवन उसके भीतर खिलने लगता है। तुमने देखा होगा कि छोटे बच्चे बिना किसी कारण हंस सकते हैं। उन्हें किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती। उनका आनंद किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। धीरे धीरे समाज उन्हें सिखा देता है कि पहले कुछ बनो फिर खुश होना, पहले कुछ पाओ फिर आनंद लेना, और उसी दिन उनकी सहजता खोने लगती है। उनका ध्यान जीवन से हटकर उपलब्धियों पर चला जाता है। जागृति का अर्थ फिर से बच्चा हो जाना नहीं है, बल्कि उस खोई हुई सहजता को चेतना के साथ वापस पा लेना है। बच्चा अचेतन सहजता में होता है, जागृत व्यक्ति सचेत सहजता में होता है। दोनों में एक जैसी निर्मलता दिखाई देती है, दोनों में एक लेकिन गहराई अलग होती है। जागृत व्यक्ति अंधकार से गुजरकर प्रकाश तक पहुंचा है। उसने भ्रमों को जाना है, इसलिए उसकी शांति अधिक परिपक्व होती है। और तब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। समस्या का समाधान होता है, रहस्य का अनुभव होता है। समस्या को बुद्धि समझती है, रहस्य को हृदय महसूस करता है। समस्या को समाप्त किया जा सकता है। रहस्य जितना गहरा होता है उतना ही सुंदर होता जाता है। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है तब चाहत की जड़ें सूखने लगती हैं,
क्योंकि तब पहली बार व्यक्ति अनुभव करता है कि वह पहले से पूर्ण है। अपूर्णता केवल मन की धारणा थी। अस्तित्व ने कभी तुम्हें अधूरा नहीं बनाया। अधूरापन केवल तुलना से पैदा हुआ, अपेक्षाओं से पैदा हुआ, कल्पनाओं से पैदा हुआ। जैसे ही वे धुंध हटती है, वैसे ही भीतर का आकाश दिखाई देने लगता है, और उस आकाश में एक अद्भुत स्वतंत्रता है। वहां कोई आग्रह नहीं, कोई भय नहीं, कोई दौड़ नहीं। वहां केवल होना है, केवल अस्तित्व है, केवल वह मौन है जिसमें समस्त संगीत छिपा हुआ है। वही मौन ऋषियों की वाणी बना, वही मौन संतों की प्रार्थना बना, वही मौन प्रेमियों का गीत बना। और जब कोई उस मौन को छू लेता है, तब उसे समझ आता है कि जीवन भर वह जिस खजाने को खोज रहा था, वह उसके अपने हृदय के भीतर छिपा था। सारी यात्राएं उसी तक लौटने की यात्राएं थीं। सारी खोजें उसी को पहचानने की कोशिश थीं। और तब यह वाक्य केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि अनुभव बन जाता है। जो चाहिए उसे चाहना छोड़ दो, क्योंकि जिस सत्य की तलाश है वह चाहत के पार तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वह अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। और अब हम उस अंतिम द्वार के निकट पहुंच रहे हैं, जहां शब्द धीरे धीरे अपनी सीमा पर आ जाते हैं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहा तो जा सकता है, लेकिन सुना केवल वही व्यक्ति सकता है जिसके भीतर ग्रहण करने की तैयारी हो चुकी हो। सूर्य प्रतिदिन उगता है, लेकिन बंद खिड़कियों वाले घर में प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता। सत्य भी हर क्षण उपस्थित है, लेकिन इच्छाओं, भय, कल्पनाओं और मानसिक शोर से भरा हुआ मन उसे ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए यह यात्रा सत्य को बनाने की नहीं थी, केवल उन पर्दों को हटाने की थी जो सत्य को देखने नहीं देते थे। जब चाहना धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, तब मनुष्य एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जिसे साधारण भाषा में समझाना कठिन है। क्योंकि हमने जीवन भर केवल दो अवस्थाएं जानी हैं, या तो कुछ पाने की दौड़ या कुछ खो देने का भय। इन दोनों के बीच जो मौन है, जो विश्राम है, जो सहजता है, उससे अधिकांश लोग अपरिचित हैं। इसलिए जब पहली बार वह शांति भीतर उतरती है, तो मन उसे भी किसी उपलब्धि में बदल देना चाहता है। वह कहता है, अब यह अवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए, और उसी क्षण फिर से बेचैनी जन्म ले लेती है। यही कारण है कि जागृत व्यक्ति किसी अवस्था को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि पकड़ना ही बंधन है, चाहे वह संसार की वस्तु हो या आध्यात्मिक अनुभव। जो पकड़ता है वही खोने से डरता है, और जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इसलिए जीवन को पकड़ो मत, उसे बहने दो। नदी को धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं समुद्र तक पहुंच जाती है। अस्तित्व को दिशा देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं पूर्णता की ओर गतिमान है। पुराणों में कथा आती है, एक बार एक साधक वर्षों तक पर्वतों में तप करता रहा। उसने उपवास किए, कठिन साधनाएं की, शरीर को कष्ट दिए। उसे विश्वास था कि एक दिन उसे परम सत्य मिल जाएगा। वर्षों बाद भी जब उसे वह अनुभव नहीं हुआ जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था, तो वह निराश हो गया। एक दिन थका हुआ वह नदी किनारे बैठा था। वहां उसने एक वृद्ध स्त्री को देखा जो नदी से जल भर रही थी और साथ साथ एक गीत गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो उस साधक ने अपने भीतर कभी अनुभव नहीं की थी। साधक ने पूछा, माता, आपने कौन सी साधना की है? वृद्धा हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने कोई साधना नहीं की, मैंने केवल जीवन का विरोध करना छोड़ दिया। यह उत्तर साधक को बिजली की तरह लगा। वर्षों से वह जीवन के साथ संघर्ष कर रहा था। वह अस्तित्व को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना चाहता था। वह सत्य को जीतना चाहता था, लेकिन सत्य कोई युद्ध नहीं है। उसे जीता नहीं जा सकता, उसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। उसी क्षण साधक के भीतर कुछ टूट गया, और जब टूट गया तभी पहली बार कुछ खुल गया। यही अंतिम रहस्य है। जब तक तुम जीवन से कहते हो कि यह ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तब तक तुम संघर्ष में हो। और संघर्ष चाहे कितना भी सूक्ष्म हो, वह अशांति पैदा करेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अस्तित्व को उसकी पूर्णता में स्वीकार कर लिया,
उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। तब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसके साथ नृत्य करने लगते हो। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह समझ लेना कि जीवन तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। एक बीज को नहीं पता कि वृक्ष कैसे बनना है, फिर भी वह बन जाता है। पक्षियों को नहीं पता कि आकाश में मार्ग कहां है, फिर भी वे हजारों किलोमीटर की यात्राएं कर लेते हैं। फूलों को नहीं पता कि सुगंध कैसे फैलती है, फिर भी उनका अस्तित्व सुगंध बन जाता है। पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य बुद्धिमत्ता से संचालित हो रहा है। केवल मनुष्य ही अपने छोटे से मन के सहारे सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, और यही उसकी थकान का कारण है। तुम्हें जीवन को चलाना नहीं है, तुम्हें केवल जागना है। जागने के बाद जीवन स्वयं अपना मार्ग प्रकट करता है। तब निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं, संबंध भी सहज हो जाते हैं, कर्म भी स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि तब वे भय से नहीं, जागरूकता से जन्म लेते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि वास्तविक आनंद किसी कारण पर आधारित नहीं है। यदि आनंद का कारण है तो वह कारण बदलते ही आनंद भी चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा आनंद भी है जो बिना कारण है। वह किसी उपलब्धि से नहीं आता, वह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, वह किसी परिस्थिति से बंधा नहीं होता, वह केवल होने से पैदा होता है। और यही अस्तित्व का सबसे बड़ा उपहार है। कभी शांत बैठकर केवल अपनी सांस को देखना, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल देखना कि सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। कुछ क्षणों के लिए कुछ मत करना, केवल उपस्थित रहना। तब तुम पाओगे कि जीवन बिना तुम्हारे हस्तक्षेप के चल रहा है। हृदय धड़क रहा है, रक्त बह रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तारे अपने मार्ग पर हैं, और इस विराट व्यवस्था के बीच तुम भी एक लहर की तरह मौजूद हो।